नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत। आज की कहानी है राज की, जो अपने भाई को ढूंढने निकला है। वो कदम रखेगा ऐसी जगह में जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। थम्मा का जंगल भूतों की कहानियों से भरा हुआ और कुछ और से जो होना ही नहीं चाहिए। क्या वो अपना भाई ढूंढ पाएगा या कुछ और उसे ढूंढ लेगा? लाइक, सब्सक्राइब और बेल ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। राज और सोनाक्षी कार में बैठे थे। जंगल की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बाहर अंधेरा छा चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राज ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सामने की सड़क पर टिकी थी। सोनाक्षी उसके बगल में बैठी थी, अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। सोनाक्षी, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, राज ने गंभीर आवाज में कहा। यह जगह खतरनाक है। लोग कहते हैं कि थम्मा के जंगल में रात को भूत घूमते हैं। कोई यहां नहीं जाता। मेरा भाई, वो इडियट, पता नहीं क्यों यहां आया। सोनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, राज, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? हम साथ हैं ना? और वैसे भी मैं डरती नहीं हूँ। डैन हमेशा कहते हैं कि डर से भागना नहीं चाहिए। अचानक एक जोरदार थंप की आवाज़ हुई। कुछ कार की छत पर कूदा। कार हिल गई और सोनाक्षी ने चीख मार दी। राज ने ब्रेक लगाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बाहर से गुस्से भरी गुर्राहट सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। क्या था वो? सोनाक्षी ने कांपते हुए पूछा। राज ने कार से बाहर निकलकर देखा। पता नहीं, लेकिन लगता है कोई जानवर था। चलो देखते हैं। वे दोनों बाहर निकले और फ्लैशलाइट जलाकर आसपास देखने लगे। जमीन पर कुछ पैरों के निशान थे, बड़े, अजीब से, और पास ही राज के भाई का एक स्कार्फ पड़ा था जो वो हमेशा पहनता था। ये तो भाई का है, वो यहां से गुजरा है, राज ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। तभी दूर से भेड़ियों की तरह हाउलिंग शुरू हो गई। 1, 2, फिर कई सारी आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। अंधेरे में आंखें चमकने लगी। लाल, पीली, दर्जनों जोड़ी आंखें उन्हें घेर रही थी। भगवान, सोनाक्षी ने कहा, राज का हाथ पकड़कर। ये क्या है? भागो, राज ने चिल्लाया और वे दोनों जंगल की तरफ दौड़े। पीछे से गुर्राहटें तेज हो गईं। अचानक पेड़ों से एक छाया कूदी। एक विशालकाय प्राणी, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसके शरीर पर फर थे, नाखून लंबे और आंखें चमक रही थी। राज रुक गया, सदमे में। रोहन! रोहन, राज का भाई, जो अब वेयरवुल्फ बन चुका था, गुर्राया, लेकिन उसकी आंखों में पहचान थी। वो थम्मा के जंगल में गुम हो गया था, लेकिन अब वो उनका रक्षक था। तभी एक और वेयरवुल्फ सोनाक्षी की तरफ झपटा। रोहन ने छलांग लगाई और उसे पकड़कर दूर हॉल कर दिया, जैसे उन्हें बचाने के लिए। भागो, कार की तरफ, रोहन ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज इंसानी और जानवरी मिक्स थी। राज और सोनाक्षी दौड़ते हुए कार तक पहुंचे। राज ने इंजन स्टार्ट किया और कार तेजी से आगे बढ़ाई। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा, 2 वेयरवुल्फ आपस में लड़ रहे थे। रोहन उस दूसरे को मार रहा था, जैसे उन्हें बचाने के लिए। राज की आंखें नम हो गईं, आंसू बहने लगे। रोहन भाई, वो फूट फूट कर रोने लगा, स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर, लेकिन कार नहीं रोक सका। उसका भाई, जो अब एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका था, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा रहा था। कार जंगल से बाहर निकल आई, लेकिन पीछे से हाउलिंग की आवाज़ें अभी भी गूंज रही थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। राज ने अपना भाई खो दिया था, उसे हमेशा के लिए, या कम से कम उस इंसान को जो वो जानता था। सोनाक्षी चुपचाप अपना हाथ छिपाए बैठी थी। अचानक उसने अपना हाथ देखा। वहाँ एक काटने का निशान था, छोटा सा, लेकिन खून बह रहा था। वो घाव अब जलने लगा और उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। रात का चांद बाहर चमक रहा था और सोनाक्षी की आंखें अजीब सी चमकने लगी। रात, वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज में अब एक गुर्राहट मिक्स हो गई। राज ने मिरर में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
क्या श्राप अब फैल चुका था? जंगल की छायाएं कार के पीछे अभी भी नजर आ रही थी। क्या ये खत्म हुआ था या बस शुरुआत थी?